इश्क करना है तो फिर चाक गिरेबां कर ले, होश वालों से कहाँ रक्स जुनू होता है. Assalamu alaikum. The rising voice of Sufi music. It's about love, the love of humanity. It's about a world with no boundaries, no hunger, no violence. It's about a path that says the only true thing to live by is right or haq. Its instrument is music. Its storytellers are poets and singers. Its battle or jihad is against the ever manifest human ego. Sufism is compassion. And Sanam Marvi is perhaps the youngest storyteller of it. And let me welcome today the ever-rising star, Sanam Marvi in our studios. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. Sanam, सबसे पहले तो वेलकम टू अमेरिका. आप यहाँ पे आई अपने शौकत खानम के प्रोग्राम के लिए. One of the very few actually Sufi singers in पाकिस्तान में भी और सब कॉन्टिनेंट में मैं कहूँगी. तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए. You're so young. जब आप कोई सुनता है कि आप सूफी में गाने गा रही होंगी तो फिर आप सोचता है कि कोई जरा somebody older, even I was expecting that, but you are माशाल्लाह so young. और आपकी ट्रेनिंग जो है, मैंने आपका इंटरव्यू देख रही थी कि आपकी ट्रेनिंग जो है वो 7 साल की उम्र से शुरू हुई. थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताओगे? पहले तो आपकी और आपकी पूरी टीम की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. यहाँ पर आपने मुझे बुलाया और रियली इट्स माय ऑनर. और मैं आपको अपने लिए ये बताऊँ कि मैंने 7 साल की उम्र से अपने अब्बा से सूफ़ी कलाम सीखा. अच्छा. क्योंकि सिंध में आप हमारे बहुत बड़े सूफ़ी हैं, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह. क्योंकि हम जब स्टडी से पहले भी उनके लिए पढ़ते हैं. अच्छा. उनको पढ़ना ज़रूरी है. अच्छा. हाँ. तो क्योंकि आप जब सिंध जाएंगे इंशाल्लाह तो आप देखेंगे कि आपको बच्चे बच्चे में सूफ़ी मिलेगा. अच्छा. बच्चा बच्चा आपको जो है सूफ़ी कलाम और सूफ़ी कुछ ना कुछ सुना रहा होगा. तो पहली जो तरबियत मेरी अपने अब्बा के साथ हुई, क्योंकि वो टीचर ही सूफी थे, उनको मैंने देखा. एक नॉर्मल सी वो होती है कि गानों की तरफ ध्यान होता है जी. और आपका इतनी वो ठीक है कि वो एटमॉस्फेयर थी वहाँ की ऐसी, बट स्टिल गानों का नहीं शौक आया, रेगुलर गानों का नहीं शौक आया? अब मैं जब ओएसटी करती हूँ, ड्रामास के लिए सॉन्ग गाती हूँ, तो वो तो ऐसे ही होता है. जैसे आजकल मेरा एक चल रहा है इश्क तमाशा, चंद के था गुजारी रात, बड़ा आजकल फेमस हुआ है पाकिस्तान में और यहाँ पर भी. ओएसटीज कर लेती हूँ, पर मेरा असल जो पैगाम है वो सूफ़ी है. फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर जो मेरे कलाम है लोगों तक पहुँचे, जो असल मैसेज है हज़रत शाह लतीफ़ का, मौलाना रूमी का, या सच्चिल सरमस्त का, या भगत कबीर का, जो लोगों तक पहुंचना चाहिए. व्यूअर्स को ये बताऊंगी कि इनकी जो लाइफ स्टोरी है वो मैंने सुनी तो मैंने सोचा कि ये लड़की कितनी स्ट्रांग है, कितनी ये माशाल्लाह शी इज सच अ ब्रेव पर्सन. और मैं इस चीज़ की आपको मुबारकबाद दूंगी. बट वो एक सफ़र है ना, सफ़र आपने किया, अब यहाँ तक पहुँचे, तो उस सफ़र में आपने सीखा भी बड़ा कुछ. तो आपने ज़रा थोड़ा सा मैं ये बताओ कि अच्छा जो आपने 7 साल में गाना शुरू किया, फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे मतलब हाउ डिड यू कम ऑन टीवी? हाँ, मैंने स्टार्ट जब किया 7 साल की उम्र से, तो तब रेडियो पाकिस्तान से मैंने अपना इब्तिदा किया कलाम का. अच्छा. रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से. उसके बाद 99 में मुझे मौका मिला लोक विरसा इस्लामाबाद में. अच्छा. और फिर मैंने पीटीवी पे स्टार्ट किया. और उसके बाद जो है वो जब मेरी हामिद के साथ शादी हुई तो हम सरगोदा चले गए. मेरी अच्छा. शादी सरगोदा हो गई. फिर वहाँ से जो है मुझे समीना पीरज़ादा साहिबा, लाइक माय, मतलब आप समझ सकते हैं वो मेरी अम्मा की तरह हैं. अच्छा. इतनी उनसे मुझे मोहब्बत मिली है. फिर उन्होंने मुझे एक संडे लाउंज में बुलाया कि संडे लाउंज मेरा शो है, वहाँ पर तुम आओ. हालांकि मुझे परमिशन नहीं थी, पर मैंने हामिद को कहा कि मैंने जाना है. तो फिर हम जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर मियां यूसुफ सलाउद्दीन ने मुझे सुना. अच्छा. और मुझे कहा कि विरसा हेरिटेज में करता हूँ, तो क्या तुम उसमें गाओगी? तो मैंने कहा जी मैं बिल्कुल करूँगी. तो वहाँ से मुझे असल में ब्रेक थ्रू मिला. और मतलब मुझे आप ये समझे कि वहाँ से मेरी पहचान शुरू हुई विरसा हेरिटेज से. तो अब तो आप बहुत कॉन्सर्ट्स माशाल्लाह करते हो. कहाँ कहाँ किए आपने? तकरीबन दुनिया के सब मुल्कों में दुनिया में फिर लिया जी. 3 मरतबा वर्ल्ड टूर किया है, तो कर चुकी हूँ. जैसे आपको जैसे बैकग्राउंड था यहाँ अब जो आप इतनी सक्सेसफुल हो और तो एक पर्सनालिटी की क्या स्ट्रेंथ आई है आप में? थोड़ा सा ठहराव आ गया है और बर्दाश्त करना आ गया है. और सूफ़ी म्यूज़िक में वही बात है कि सूफ़ी म्यूज़िक, सूफ़ी सॉन्ग्स इटसेल्फ आपको इतना कुछ सिखाते हैं. आपने क्या क्या सीखा इससे? मैंने बहुत कुछ सीखा है. मैंने जब मेरे ऊपर तकलीफ़ आई है तो कोई ना कोई मैं किसी न किसी शेर को या किसी न किसी कलाम को निकाल लेती थी. उस दौर में मेरे दिल के बहुत करीब एक कलाम था कि मान लागो यार फ़कीरी में, और बुरा भला सब सुन लीजो, कर गुजरान गरीबी में. अगर कोई तुम्हें बुरा कहता है तो भी सुनो,
कोई कहता है भला तो भी सुनो, बस अपने झुकाव में और बस नीचे होकर चलो ताकि जो है लोग आपसे मोहब्बत करें। वेरी गुड। ऑन एवरेज आप कितने गाने गाते हो या क्या कितने कॉन्सर्ट्स करते हो? मंथ में मैं तकरीबन 6 कॉन्सर्ट करती हूँ। अच्छा, जी जी, अच्छी खासी मसरूफियत है ये। जी जी, काफ़ी, बिल्कुल। तो आप ट्रैवल कितना करते हो? तो ट्रैवल भी बहुत करते हो। साल में 2 बाहर के टूर्स करती हूँ। अच्छा। और एक तो शौकत खानम का होता है और जी। एक जो है वैसे मेरा प्रोफेशनल जो होता है वो होता है। आपने शौकत खानम के साथ इस दफा तो पूरा टूर है आपका, राइट? जी, मैंने तकरीबन 3-4 टूर किए हैं शौकत खानम के लिए। जी, काफी। तो आप शौकत नमल खानम से शुरू हुए हम। अच्छा, माशाल्लाह। जी, जी। भाई हमारा अपना सफ़र बड़ा शौकत खानम के साथ और नमल के साथ है। और मैं ह्यूस्टन में तो हम सब कुछ हमारे समझो लिविंग रूम से शुरू हुआ है। मैं आपको बताऊं कि आपकी वजह से ही जो है ना पीटीआई बना है और जो है हमारे जो बाहर के लोग हैं उनकी वजह से इमरान खान साहब को बहुत सपोर्ट हुई है और हम आप सब दुआ करें कि अल्लाह उसकी हिफाजत करे। आमीन। मैं बताऊं कि आई एम सिंधी, आई एम फ्रॉम दादू। दादूगढ़ है पीपल्स पार्टी का। अच्छा जी, एग्जैक्टली। या और हमारे बड़े जो है ना जैसे पीढ़ी बाय पीढ़ी जो है ना ऐसे वोट देते आए पीपल्स पार्टी को। आज भी वहीं पे पीपल्स पार्टी उस जगह पे है। और इस साल हमारे पूरी खानदान ने कहा कि हमने इमरान खान साहब को वोट देना है। अब हमारी पूरी फैमिली सब खानदान ने कहा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। वहाँ पर सारे लोग आ गए घर में। मैंने उनको कहा कि अगर इमरान खान साहब को किसी ने वोट नहीं दिया तो मेरा उनके साथ सब कुछ खत्म है। ओए अल्लाह। फाइनली हमने सबने वोट किया इमरान खान साहब को। तो ये कैसे चेंज आया? देखें वही या हिम्मत कैसे की? मैंने हिम्मत की। मैंने कहा कि अब जो है वो वक्त को चेंज होना चाहिए। इमरान खान साहब जो है हमारे पास एक वली की सूरत में है। सही बात है। जिसको ना तो किसी चीज़ की ज़रूरत है और ना तो उसको किसी चीज़ की भूख है कि वो मुझे इसका पता है कि इमरान खान साहब जो है वो सिर्फ लोगों के लिए सोचते हैं। सही, क्योंकि आप ऐसी जगह से हो, आपका ताल्लुक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आप इतनी ओपनली कह रहे हो मैं पीटीआई के साथ हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई नहीं, आज़ाद है और हम बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, वो है ना कलाम। तो अब जो है वो आज़ादी है, फ्रीडम है हमें और हमें हक है कि हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं। हमारे बड़े जो थे उनको कोई वो अपनी चीज़ों में होते थे, जी जी सरकार जी बिस्मिल्लाह, ये वाली चीज़ों में। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो इन चीज़ों में नहीं आएंगे। हम इस चीज़ में ट्रैप नहीं होंगे कि हमें तो अपना मुल्क कब चाहिए और हमें जो है वही ज़िंदगी चाहिए जो दूसरे मुल्कों में है। तो क्यों ना हो, क्यों ना हो, क्यों ना हो। हमारे मुल्क में क्या कमी है, ये हमारे लोगों में क्या कमी है कि हम इन मुल्कों में आके ये चीज़ें देखते हैं और यहाँ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखते हैं। यह जब है यहाँ पे तो यही अच्छी ज़िंदगी जो हम यहाँ गुजार रहे हैं वो हमारे वहाँ के लोग क्यों ना गुजारें। बिल्कुल, और बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। हम यहाँ पे जो सब जहाँ की सोसाइटी को सबसे बेहतर जो चीज़ बनाती है वो ह्यूमन राइट्स हैं कि जो ठीक है काम कर रहा है, जो सक्सेसफुल है वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो गरीब है, जो कमज़ोर है, उसको किस तरह से प्रोवाइड किया गया है, उसका किस तरह से हिफाजत की गई है, उसका किस तरह से ख्याल किया गया। और ये चीज़ हमें हमारे मुल्क में इमरान खान, अब देखे ना टेंट लगाया उन्होंने, वो देख के ही आपका दिल ऐसा भर आता है कि किसी ने कभी सोचा ही नहीं, 70 साल में किसी ने कभी सोचा ही नहीं कि ये भी जो सड़क पे सो रहे हैं इनके लिए भी कुछ कर लिया जाए। जैसे अब हम फंड रेज के लिए आए हुए हैं, शौकत खानम फर्स्ट टाइम कैंसर हॉस्पिटल कराची बन रहा है उन लोगों के लिए, सिंध के लोगों के लिए जो लोग कराची से पहुंचते पहुंचते वो बेचारे मर जाते थे, डेथ हो जाती थी उनकी और उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो इलाज करा सके कैंसर का। तो मैं समझती हूँ इमरान खान साहब का सिंध के ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान है जो कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर फंड रेजिंग के लिए आए हैं। लोगों ने बहुत इज्जत दी है और बहुत मोहब्बत मिली है और बस आगे भी हमें उनकी यही मोहब्बत चाहिए ताकि हम इस हॉस्पिटल को जल्दी से जल्दी इमरान खान साहब बना सके, पूरा कर सकें। और लाहौर में के जो बना और वहाँ से अब वहाँ पे इतनी चारों तरफ से लोग आते हैं, पेशावर की साइड से इतने लोग आते थे, चलो पेशावर बन गया, अब माशाल्लाह कराची बनेगा। और एक अजूबा जो कहा जाता है कि जिन्होंने कैंसर का इस इलाज इतना महंगा है और उसका फ्री में इलाज होना खुद एक सेल्फ एक बहुत बड़ा अजूबा सी बात है। बिल्कुल। और वो तीसरी बार माशाल्लाह पूरा होने लगा। अब जब कराची की बात हो रही थी तो लोग सिंध के ये कहते थे कि मौजज़े से थोड़ी बनेगा हॉस्पिटल, ये हो ही नहीं सकता, नहीं बनेगा। और अब देखें बन रहा है और बड़ी जल्द इंशाल्लाह पूरा होगा उनका। तो आप अपना बताओ, आपके और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं?
इंशाल्लाह जी, मैं मेरे कॉन्सर्ट्स हैं और मैं अब जो है जाकर मेरा म्यूजिक का एल्बम एक हो रहा है, क्योंकि मैं बीच में छोड़कर आ गई थी इस टूर के लिए। अच्छा। अब जाकर उसको मैंने मुकम्मल करना है और फिर उसको लॉन्च करना है। तो लॉन्च करने के बाद आप तक भी वो कलाम मेरा पहुंचेगा, दुनिया तक पहुंचेगा, क्योंकि इसमें मैंने सब वलियों के कलाम इकट्ठे किए हुए हैं। अच्छा। तो इंशाल्लाह लोगों तक वो पहुंचेंगे, लोग पसंद करेंगे। और बाकाया जो है हम अब ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की तरफ जाएंगे फंड रेस के लिए, इमरान खान साहब के लिए। अच्छा, शौकत खानम के साथ। वाह। लेट्स कम बैक टू योर अचीवमेंट्स। माशाल्लाह कि आपको अवार्ड मिला है जो आई थिंक यू आर द सेकंड वन जिनको अवार्ड मिला था, वो यूनेस्को का। तो उस अवार्ड के बारे में बताइए। जी, पहला यूनेस्को अवार्ड मिला था खान साहब, नुसरत अली खान साहब को। उसके बाद मुझे मिला, और पाकिस्तान की तरफ से मैं गई थी उज़्बेकिस्तान, और वहाँ पर 80 कंट्रीज़ के लोग आए हुए थे। उसमें से मैंने विन किया। तो ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, मेरे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी उस वक्त क्या फीलिंग्स थी जब सबके फ्लैग आते थे और सबको अवार्ड दिया जा रहा था। तो मुझे ये था कि यार कहीं मेरा मुल्क ना रह जाए, कहीं हम ना रह जाएं। पर अल्हम्दुलिल्लाह उन सब में से मैंने फर्स्ट यूनेस्को अवार्ड लिया। तो ये मतलब गाने का कंपटीशन था, राइट? गाने का। तो है किस ये अवार्ड का मतलब क्या है? व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? यूनेस्को अवार्ड जो है वो तकरीबन कोई 20 या कोई 30 मुल्क के जो आला लोग हैं, जो म्यूजिक को समझते हैं, वो एक सिलेक्ट होता है। अच्छा। 30 कंट्रीज में से एक आते हैं, और वो सब एक आर्टिस्ट को सिलेक्ट करते हैं कि ये सब में से कौन अच्छा गाता है। यानी कितना कंपेटिटिव और कितना मुश्किल है। 30 जब जजेस बैठे हैं अलग अलग कंट्रीज में से, जो सबसे आला जजेस हों, उसको यूनेस्को अवार्ड कहते हैं, और वो फिर एक को सिलेक्ट करें। अच्छा जी। स्पेशल अवार्ड है ये। मैंने सोचा क्यों ना इस मौके पे मैं एक छोटा सा सुना दूं। रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खरा न लब्बा सजदे कर कर हारे, रब ते तेरे अंदर वस्ता विच कुरान इशारे, बुल्ले शाह रब ओनू मिलसी जेड़ा अपनी नफ्स तुम्हारे। वाह वाह। मुझे आप ये बताओ कि आप ये जो गाते हो या आप अपनी जो बना रहे हो एल्बम, आप खुद ढूंढते हो ये सारे, या आपको कोई ढूंढ के देता है? मेरे अब्बा ये सब चीजें अब्बा करते हैं। अच्छा। जी जी। आपके अब्बा और आपकी अम्मी के तो इमोशंस बताओ कि माशाल्लाह उन्होंने आपको इतने सक्सेसफुल देखा है, एंड कमिंग फ्रॉम यू नो वेयर दे वर। तो अम्मा मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है मेरे साथ, और अब्बा जो है उनके लिए तो मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत वली इंसान है, फरिश्ते हैं मेरे लिए। तो माशाल्लाह मुझे उन्होंने ज़िंदगी दी और अपने पैरों पे खड़ा किया। तो ऐसे लोग कम होते हैं जो कम नायाब होते हैं। कम क्या होते हैं? बिल्कुल नायाब होते हैं। तो वो कितने खुश होते हैं आपको देख के? माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये उन्होंने कभी एक्सपेक्ट किया था? मे बी और मे बी नॉट। वो कहते थे मुझे। अच्छा। हाँ, मैं जब मेहनत करती थी कहते थे कि तुम बहुत तरक्की तुम्हें मिलेगी। तो मैं कहती थी नहीं अब्बा, मुझे तो सब इग्नोर करते हैं। और अब्बा ने कहा कि नहीं, तुम देखना, तुम्हारा बहुत नाम होगा। पता नहीं अब नाम है या नहीं, पर इतना है कि लोगों में इज्जत बहुत है। अभी तो बहुत छोटे हो आप, अभी तो बड़ा लंबा सफ़र है ज़िंदगी का भी और आपके म्यूज़िक का भी, और आगे अभी आपने बढ़ के कहाँ कहाँ जाना है। नाम तो आपका सारी दुनिया में ऑलरेडी हो रहा है और अभी आगे बहुत बढ़ेगा इंशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि आर्ट और पर्सनालिटी दोनों चीज़ें जाती हैं ना। यू माशाल्लाह यू लुक लाइक अ वेरी गुड पर्सन। तो और आर्ट तो आपका अनबिलीवेबल है, मतलब वो बात है जब आपको सुनो तो हैरानी हो जाती है कि इतनी यंग लड़की की इतनी आवाज़ स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा ये एहसान है। क्या चीज़ है जो आपको इसी तरफ ही लगाए रख रही है? देखें, जो घर में आपको माहौल मिला, हाँ, तो मुझे मिला ही सूफी माहौल घर में, तो अच्छा। इसलिए वो हमेशा ही मैंने वो ही सीखा। अच्छा। तो ये भी वजह है। मैंने अपनी लाइफ पूरी में किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया। मैंने अपनी पूरी लाइफ में किसी के साथ झूठ नहीं बोला। मैंने अपनी पूरी लाइफ में आई थिंक मैं समझ सकती हूँ किसी को मैंने दुख नहीं दिया। तो यही तो सूफी है, और यही चीजें हैं जो मैं समझती हूँ कि मुझ में अच्छी हैं। और ये अगर ये 3 चीजें अगर किसी इंसान में है तो हाँ वो सूफी है। अच्छा, तो आप जैसे पढ़ते हो तो आप उसमें से क्या क्या जोड़ निकालते हो उन सारी चीज़ों में से? मुस्तकिल क्या क्या सीखते हो रोज़? मैंने एक कलाम किया है अभी अपने एल्बम के लिए, आपको मैं सुनाती हूँ और आप सुने और उसके अल्फाज सुने। अच्छा। हजरत शमशुल हक तबरेज का ये पैगाम है जी। हमको यूं दर दर फिराया यार ने, लामकामे
घर बनाया यार ने, आप एक अदना तमाशे के लिए हमको सूली पर चढ़ाया यार ने, हमको यूं दर दर फिराया यार ने। तो देखें, हमको यूं दर दर फिराया यार ने, लामकाम में घर बनाया यार ने, आप एक अदना तमाशे के लिए हमको सूली पर चढ़ाया यार ने। तो ये वो यार है जो ऊपर बैठा है, और वही है जो यार को हमने जा बजा देखा। आपको जब आपको लगता है कि आप अपने रब के करीब आ गए, तो फिर क्या पैसा, क्या शोहरत, क्या सब कुछ, सब चीज आपके लिए कुछ भी नहीं है। कोई मतलब कोई चीज मानी नहीं रखती, नहीं रखती। तो आपकी लाइफ में इस चीज का और बाकी कैसे इम्पैक्ट है सारी चीज का? क्योंकि मैंने बचपन में मैंने सिंपलिसिटी से गुजारते हो जिंदगी? हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे अब्बा की डेथ हो गई थी, उसके बाद मेरी अम्मा की स्टेप शादी हुई, और वो मैंने एक सफ़र किया अपनी ज़िंदगी का, और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला था मेरी अम्मा के लिए भी, मेरे लिए भी, क्योंकि उनको फिर अपनी ज़िंदगी की नई बनानी थी, और फिर एक बेटी भी हो साथ, उसको भी देखना और उसको वो इज़्ज़त दिलवाना उस ख़ानदान में। तो बहुत सफ़र किया मैंने, पर शुक्र है कि मेरे अब्बा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उनकी बेटी नहीं थी उसके बावजूद भी उन्होंने कभी फील नहीं करवाया कि क्या है, सब बच्चों से ज़्यादा मुझे मोहब्बत मिली हमेशा। आप में स्ट्रेंथ कहाँ से इतनी ज़्यादा सारी चीज़ों से डील करने की? आपने स्ट्रेंथ इतनी कहाँ से है? अम्मा से सीखा। अम्मा से? माशाल्लाह बड़ी स्ट्रांग वुमन थी। क्योंकि जब भी मुझे इग्नोरेंस होती थी या मुझे घर पे बाहर ख़ानदान में मिलती थी, तो अम्मा मुझे कहती थी कोई बात नहीं, आपको अगर कुछ कोई कहे तो आप बस चुप हो जाया करें, जवाब ना दिया करें। बस अब भी यही आदत है घर में, या कभी हस्बैंड के साथ भी हो जाए तो मैं चुप हो जाती हूँ। हाँ, लेकिन अब तो आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, अब तो आप इतने बड़े राइजिंग स्टार हो माशाल्लाह। अब तो जो इग्नोर कर रहे हैं उसकी अपनी पर्सनैलिटी के बहुत सारे इश्यूज हैं। उनसे कहो जी वक्त बदलते भी ऐसे भी बदलते हैं माशाल्लाह, जब बदलते हैं तो खूब बदलते हैं। हाँ, कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, तो इतने सारे, आपने सबसे पहला कौन सा गाया था आपने गाना, या कलाम कौन सा पढ़ा था आपने? अरे लोगों तुम्हारा क्या मैं जानू, मेरा मौला जाने, जो जर मांगो तो बेज़र हूँ, सर मांगो तो हाजिर हूँ, मुख मोड़ो तो काफिर हूँ, मैं जानू मेरा मौला जाने। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा, सबसे ज्यादा फेवरेट कलाम आप किसका है या किसको ज्यादा पढ़ते हो? सब बुल्ले शाह, हजरत शमशुल हक तबरेज, हजरत बाबा ख्वाजा गुलाम फरीद, हजरत पीर मेहर अली सरकार, और दुलाल हुसैन, और शाबलती भी टाई रहमतुल्लाह अलैह, सच्चल सरमस्त, बेदिल बेकस, बहुत सारे। और ये सब जो है रब और उसके रसूल के इश्क में वली हुए हैं। इस्लाम का तो 1000 साल से हिंदुस्तान में इस्लाम का और सूफीज़म का इकट्ठा है, जोड़ है। और बल्कि इस्लाम कहते हैं कि जो हिस्ट्री में अगर आप पढ़ो तो इस्लाम फैला भी सूफीज़म के थ्रू है, ज़्यादा पैगाम फैलाना शुरू किया। बिल्कुल। अब तक मोस्ट पॉपुलर जो हुआ वो कौन सा था? लगी बिना मेरे अब्बा का कलाम है, और अच्छा। मतलब उन्होंने कंपोज किया है। अच्छा। और कलाम हजरत गुरु नानक का है। अच्छा। वो ज्यादा लोग पसंद करते हैं। तो कौन सा है वो? हमें सुना देती हूँ। हो लगी बिना रैन ना जागे कोई, ओ जागे जिसनू आप जगावे, अरे गौर ना जागे कोई, हो लगी बिना रैन ना जागे कोई, पहला पहर हर कोई जागे, पर दूजा ना जागे कोई, हो लगी बिना रैन ना जागे कोई। बहुत खूबसूरत। थैंक यू। आपकी फैमिली में कोई और भी गाता है?
پیچھے مطلب پیچھے یہ آواز آ گئی, ٹیلنٹ کہیں سے پیچھے سے آیا؟ ابا میرے, اچھا وہ گاتے ہیں. جی میرے بہت بڑے صوفی آرٹسٹ ہیں, صوفی ٹیچر ہیں, اور بہت سارے سندھ میں تقریباً کوئی 400-500 اسٹوڈنٹ ہیں ابا کے, اچھا, جو ان سے سیکھتے ہیں, اور جو اب جن کا بہت بڑا نام ہے سندھ میں, وہ اسٹوڈنٹ میرے ابا کے ہیں. جب نام ڈالو تو آپ کا تو سب سے پہلے کوک اسٹوڈیو آتا ہے. 2007 7 8 9 سے میں نے ان کے ساتھ شروع کیا تھا, اور 2015 16 17 تک. اچھا جی, تو مطلب وہاں پہ اپنے پروگرامز کیے کوک اسٹوڈیو میں اپنے جو گانے گائے تو؟ جی بالکل, کلام میں نے ان کے ساتھ جو کیا وہ صوفی ازم ہی تھا. جب روحیل حیات صاحب تھے تب اصل میں انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کی اور بہت زیادہ انہوں نے مجھے گائیڈ کیا. اچھا, کیونکہ میں تو صوفی آرٹسٹ تھی, مجھے تو کچھ نہیں پتا تھا کہ فیوژن کیا ہوتا ہے اور ڈرم کے ساتھ کیسے گاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں. تو یہ روحیل حیات صاحب نے بہت, ان سے سیکھا میں نے. تو یہ چند 2 لائنیں پڑھنا چاہوں گی. راہ چل دے نو دل نہ دیویں, چاہے لکھ چہرے تے نور ہوئے. واہ. اور یہ میں اپنے دوستوں کے نام کرنا چاہتی ہوں, اور ہیوسٹن بہت بڑا ہے دوستی پہ. میں اور سجاد ہماری زندگی جو ہے نا بہت ایوالو کی اراؤنڈ فرینڈس, اور ہمیں میں کہتی ہوں 30 سالوں میں بہت سپورٹ ملی ہے بہت اچھے دوستوں سے. او پلیا دوستی صرف اوتھے کریں جتھے دوستی نبھان دا دستور ہوئے. واہ واہ واہ. یہ میں نے جب پڑھا تو میں نے کہا یہ تو میں نے آج ضرور صنم ماروی کے ساتھ پڑھنا ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا نام صنم ماروی, صنم تو آپ کا اپنا نام تھا رائٹ, تو ماروی کیسے پڑا؟ اصل میں بچپن میں ایک ثقافتی پروگرام کیا تھا عمر کوٹ. اچھا. اور عمر کوٹ کی یہ ہسٹری ہے کہ وہاں پر ایک بادشاہ تھا, عمر نام تھا اس کا, اور اس نے ماروی ایک لڑکی تھی جو غریب گھرانے سے تھی, اس کو کڈنیپ کیا اور اپنے اس میں فورٹ میں رکھا تقریباً 6 مہینے تک, اور کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اور اس نے کہا کہ بچپن میں میری ماں نے مجھے بتایا ہوا ہے کہ اس نے تمہیں دودھ پلایا ہے, تو اس لیے تم تو میرے بھائی ہو. تو 6 مہینے تک اس نے اس کو وہاں پر قید کر کے رکھا, اور بہت ساری ملکیت دی اور بہت زیادہ زیورات دیے. اس نے یہی کہا کہ یہ ساری تمہاری ملکیت ایک طرف, میرا جو خاندان غریب ہے, میری غربت میرے طرف, مجھے وہ سب سے زیادہ عزیز ہے. پھر لاسٹ میں اس نے یہ کیا کہا, اس بادشاہ نے, وہ آیا, اس کے ہاتھ سر پہ رکھا, دوپٹہ دیا, اور عزت کے ساتھ اس کی اسی فورٹ میں شادی کروائی اپنے اسی منگیتر کے ساتھ. اچھا. تو اس لیے جب کسی کے اوپر نام ماروی رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے خاندان کی اور اپنے ملک کی لاج رکھنا. تو ادھر میں نے ایک مرتبہ پروگرام کیا ان کی فورٹ میں, تو پھر وہاں پر ایک بندے نے اٹھ کے کہا کہ آج کے بعد تم ہماری ماروی ہو. تو پھر میرا نام ایسے پہنچا صنم ماروی. اچھا ونڈرفل. اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے صرف صنم کہتے تھے. صنم کہتے تھے. اچھا, بڑا ماشاءاللہ خوبصورت نام ہے, بنا ایک دم الحمدللہ. بالکل, بس وہ نصیب کے ساتھ جڑتی جاتی ہے نا چیزیں. اچھا, آپ کے کتنے؟ 4 بچے ہیں ماشاءاللہ. ساری چیزیں ایک طرف, اور عمران خان صاحب کے لیے کام کرنا, کینسر ہاسپٹل کے لیے کام کرنا, ایسے میرے بچوں جیسے 1000 بچے بن جائیں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے بچے ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کون کون سی دنیا کے کون سے شہروں میں گئے, اور کون سا سب سے اچھا لگا, یا کہاں؟ ہر جگہ ہر شہر کے لوگ مختلف ہیں, ہر جگہ کے لوگ مختلف ہیں, تو کہاں پھرے ہو ابھی سو فار؟ دنیا پھر چکے ہو گے؟ پوری دنیا کر چکی ہوں, پر پاکستان میں کانسرٹ کرنے کا مزہ ہی اپنا ہے. اچھا جی, بہت زیادہ. مجھے بہت محبت ہے اپنے ملک سے, تو وہاں پر جب پروگرام کروں تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. وہاں کے کانسرٹس میں اور یہاں کے کانسرٹس میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ اپنے گھر میں اگر کیا جائے اس سے کمفرٹ اور ایٹماسفیئر اور ہے. ہاں, یہ بات ہے اصل میں. پر یہاں پر بھی جو ہمارے پاکستانی ہیں دل کھول کر ہمیں ہماری ہیلپ کرتے ہیں, دل کھول کر ہمیں سن رہے ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ جب ہم نیک کام کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو بڑھ چڑھ کر وہ اس چیز میں مدد کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی انسانیت ہے, اور یہی جو ہے وہ نیک کام ہے, اور یہی صدقہ جاریہ ہے جو آپ کے آگے بھی کام آئے گا. چلو, تو اب ہمارے سننے والوں کو کوئی 1-2 کلام اور سنا دو. اچھا جی, سنا دیتے ہیں. چلو. چھیتی بون وے طبیبا, نہیں تو میں مر گیا, تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا, چھیتی آن وے طبیبا, نہیں تو میں مر گیا, چھیتی بون وے طبیبا, نہیں تو میں مر گیا,
तेरे इश्क दे झंगी विच मोर बोलेंदा सानू किबला ते काबा सोना यार डसेंदा अड़िया मैं भूल गया तेरे नाल न गईया चेती बौन वे तबीबा नहीं तो मैं मर गईया चेती आउण वे तबीबा नहीं तो मैं मर गईया। जबरदस्त जबरदस्त। आपने किन किन के साथ गाया? आपने कहा, मैंने देखे काफी लोगों के साथ आपने गाया, कौन किन के साथ? राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ, शफकत अमाना जी के साथ और आरिफ लोहार जी के साथ किया है, आतिफ के साथ, आतिफ असलम जी के साथ और अच्छा। अली जफर जी के साथ, बहुत सारे जितने हमारे टॉप के आर्टिस्ट हैं उनके साथ काम कर चुके हैं। ये मेरे लिए ऑनर की बात है। जबरदस्त। तो आपने इंडिया में भी जाके कॉन्सर्ट्स किए थे? जी जी, तकरीबन मैंने 42 कोई कॉन्सर्ट। अच्छा, इंडिया में? जी जी, अलग अलग सिटीज में। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा है, वहाँ पर भी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट इज्जत मिलती है। सूफी कलाम को तो बहुत इज्जत है वहाँ पर। वो आपको फेवरेट, आपको पसंद हो, वो आप सुना दो। लाल मेरे पत रखियो भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवण दा सगी शोबास कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली रग रग दे अंदर जनना जाना ना तेरी नौबत बाजे नाल वगे घड़ी याल भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शोबास कलंदर धमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर उच्चा रोजा पीरा तेरा नाल वगे घड़ी याल भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शोबास कलंदर धमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली रग रग दे अंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी। वेरी नाइस वेरी नाइस। थैंक यू सो मच जी। आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपकी पूरी टीम की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो जो लोग देख रहे हैं और जिन्होंने मे बी इवन आई से कि जिन्होंने कोई जिंदगी में कोई स्ट्रगल में से गुजर रहे हैं इस वक्त, या कोई उनकी एफर्ट है, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके ऊपर जिंदगी में कितने भी दुख आ जाएं पर आपने अपनी जगह से नहीं हिलना, क्योंकि जिंदगी आपको दुख इसलिए देती है ताकि वो आगे आपको बढ़ा सके। तो बस यही आपकी तरक्की है कि आप अपनी जगह पे मजबूत रहें। जबरदस्त जबरदस्त। लड़कियों को कोई मैसेज? हाँ, जो सिंगर या सूफी कलाम या गाना सीखना चाह रहे हैं बच्चे, उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि आप बिल्कुल करें, पर सूफी कलाम को या क्लासिकल को आप सीख कर आएं। अगर आप ये सोचते हैं कि आज हमने कलाम किया, सुबह सोशल हुआ और वो सोशल 2 दिन रहेगा, उसके बाद नहीं, आपको अगर आपने आगे बढ़ना है और इस कलाम को आपने प्रॉपर सीखना है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे उस्ताद से सीखें और क्लासिकल सीखें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच सनम। इस छोटे से मैसेज के साथ तस्बीह कहती है, फ़कत मुझे नहीं, थोड़ा अपने आप को भी फेर। अल्लाह हाफिज़।